4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक मामले में जो भी चुनाव आयोग को कहा आपको मालूम है, लेकिन अब इससे बड़ी तस्वीर कुछ नहीं हो सकती जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। राजदीप सरदेसाई ने मुख्य चुनाव आयुक्त तीन पूर्व इकट्ठे कर डाले और सवाल किया कि ज्ञानेश्वर कुमार जो है, जिस प्रकार से राहुल गांधी को पब्लिकली एक थ्रेट देते हुए दिख रहे हैं, क्या मुनासिब है? अशोक लवासा हो, वाईएस कुरैशी हो, रावत साहब हो, इन तीनों की बातें अंग्रेजी में ज़रूर हैं, लेकिन आपको सुननी चाहिए, समझ में आ जाएगा। अब अगर मिसाल के तौर पे वाईएस कुरैशी अकेले बता रहे हैं, समझ लीजिए आप, उनके ऊपर तो आरोप लगाते हैं लोग नाम की वजह से, लेकिन अगर ये रावत साहब और लवासा साहब इकट्ठे होकर के बता रहे हैं और आज तक के मंच से पूरे देश को बता रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी इसमें संज्ञान लेंगे, अमित शाह संज्ञान लेंगे या ज्ञानेश्वर कुमार संज्ञान लेंगे। मैं तो आपके संज्ञान के लिए आया हूँ। तीन पूर्व चुनाव आयुक्त क्या कांग्रेस की तरफ से लामबंद होकर, विपक्ष से पैसा खाकर उनके खिलाफ बयान देंगे जो सत्ता में है? उनको परवाह नहीं है। एक्चुअली कानून को जानते हैं, इनको मालूम है कि संविधान के मुताबिक अपनी बात को कह रहे हैं, इनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। साफ सुथरे व्यक्ति हैं, शानदार चलाया भी है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि आखिरकार आपकी समझ में कब बात आएगी कि वाकई चुनाव आयोग ने डकैती मारी है या नहीं, राहुल गांधी के ये आरोप सच्चे हैं या नहीं। दिल में घर कर गई बात, चुनाव आयोग थोड़ा सस्पिशियस नजर आने लगा, इससे काम चलने वाला है नहीं। लोकतंत्र की बुनियाद अगर हिलाकर चाह रहा है एक आदमी, उससे पहला भी और आज का भी अगर जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की बुनियाद अगर हिल गई और लोकतंत्र अगर आपसे छूट करके जा पड़ा कहीं और, तो याद रखना फिर रवांडा में और भारत में कोई फर्क नहीं होगा। मैं आपको दोस्तों वो पूरी चीज मैं एक्चुअली इसलिए बता देना चाहता हूं कि तीनों ने यह कहा कि इसमें गुस्सा करने की जरूरत क्या है, धमकी देने की जरूरत क्या है। राजदीप सरदेसाई ये कह रहे हैं कि साहब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, ये काम करें, या राहुल गांधी को कहेंगे कि आप वो दें? वो तो अपनी मेहनत करके चला गया बेचारा, बता रहा है क्या बात। अब तो गेंद आपके पाले में है ना, आपके कोर्ट में है। मैं अपने मासिस अपने दर्शकों से इस वक्त जो है मुखातिब हूं। अखबार लिखता है दोस्तों कि दिस इज द फर्स्ट टाइम 3 फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत, SY कुरैशी एंड अशोक लवासा हैव क्रिटिसाइज्ड द CEC ज्ञानेश कुमार एट सेम टाइम। एक ही वक्त में 3 पूर्व चुनाव आयुक्त अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं सेम टाइम हैव एग्रीड वंस इन द ECI टू क्लियर डाउट्स। पहले ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि डाउट्स तो क्लियर करना चाहिए और तब जाके ऑब्जेक्शन जो राहुल गांधी के उसको दूर करना चाहिए। दिस इज टोन इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो ज्ञानेश्वर कुमार की टोन है ना कि तीसरा विकल्प नहीं है आपके पास, या तो इधर या इधर। मुझे अमिताभ बच्चन ने याद आ गया सरकार राज फिल्म का, या तो मेरे खिलाफ या मेरे पक्ष में, तीसरा विकल्प नहीं है। क्या हुआ ये? एक साहब लिखते हैं, मंजीत गोठी हैं, इसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि क्या कह रहे हैं तीनों। ये मंजीत गोशी, इन्होंने कहा आज एक आवाज में एक साथ तीन पूर्व चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश गुप्ता को की आलोचना की। साफ साफ कहा राहुल गांधी जी के सवाल उचित थे। राहुल गांधी जी भारत के करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि हैं। अब ये बताइए दोस्तों, ये जो अंग्रेजी में इन्होंने कहा वो ये जो मैंने कहा, ये तीनों कितने संयमता से, बड़े ढंग से बता रहे हैं कि साहब आप जवाब दीजिए, आप क्लियर कीजिए डाउट्स। उस आदमी ने यदि मिसाल के तौर पे कर्नाटक की एक विधानसभा सीट से 1 लाख वोट चोरी होने का बताया, तो आप ये बताइए वो झूठ बोल रहे हैं। उनके आप ही के डाटे से 6 महीने की मेहनत मुशक्कत करने के बाद वो आदमी पब्लिक डोमेन में आया है, और आप जाकर के सलीम जावेद जो कह रहे थे, वही भी हमारे एक पत्रकार, उसकी तरह डायलॉग बोल के निकल जाएंगे। हैरत की बात ये नहीं है, ये चुनाव आयोग जिस पर आरोप लग रहा है, ये तो सरकार से आरोप के मुताबिक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। ये आरोप लग रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूं। हम तो इनके आचरण को देखकर इनकी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। मुझे हैरत आपसे है, आप जो मेरी सब में खबर सुन रहे हैं, आप ये बताइए कि आपको मालूम नहीं कि आपका वोट चोरी हो रहा है? और अगर चोरी नहीं हो रहा तो ज्ञानेश गुप्ता की क्या जिम्मेदारी बनती थी? राहुल गांधी अब तक जेल में होते अगर ये झूठ होता तो। याद रखना मेरी बात। उनको मालूम है कि जिस नफ्स पर हाथ रख दिया राहुल गांधी ने, वहां कोई ना कोई सच्चाई जरूर है, वरना इनके लिए 15 मिनट का खेल था। वो कंप्यूटर में उंगली मारते, ये माफी चाहूंगा ये इसका निकला हुआ है, कंप्यूटर में उंगली मारते और फौरन निकल जाता पूरा रिजल्ट। जवाब इसीलिए तो नहीं दे पा रहा है। सारी दुनिया के बात गिना दी आपने।
आप राहुल गांधी की एक एक बूथ पर निकली हुई, और अब तो ये बोरी का एक सिरा होता है ना जो चुमा फाड़ देता है, वो फिर उसके बाद निकलते चले जाते हैं सारे धागे, ऐसे आपके धागे निकलने जा रहे हैं। अब बिहार के रिजल्ट तो आपको बता ही देंगे कि उनके दिल में कितना ज़्यादा जो है डर और कितना ज़्यादा ये समझ चुका है कि चोरी डकैतियाँ चल रही हैं पूरे देश के अंदर। जिस दिन धर्म की ये चाशनी, ये अफीम दिमाग से निकलेगी, ये मेरी उंगली आपको राजनाथ सिंह जैसे चल रही होगी, ऐसा लग रहा होगा। जिस दिन ये धर्म की राजनीति निकलेगी, अफीम का नशा बाहर होगा, तो आप कटहरे में खड़े नजर आएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।